सीतारामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपस्य जम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवान् आणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौली चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत हो सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमने पिछले सत्र में सुना कैसे भगवान राम ने परशुराम को अपना धर्म याद दिलाया। क्या था परशुराम का धर्म? परशुराम ब्राह्मण है और ब्राह्मण का धर्म है वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना। जो ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वो जो क्षत्रिय का धर्म है। शस्त्रों का प्रयोग करना चलाना वैसे तो क्षत्रिय का धर्म है। परशुराम जी ने जो अजगव नाम का धनुष बाण था वो राम जी को दिया और चले गए, शस्त्र छुड़ाए। महाभारत में शस्त्र उठवाए। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर। भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। युग युग में आते रहते हैं, पता नहीं कितनी बार आ चुके। हम भगवान की कथा जो भी
भगवान की कथा गाते हैं वो सब अलग अलग तरीके से गाते हैं। कोई कैसे गाता है, कोई, उनमें अंतर होता है, एक जैसी कथा नहीं गाते। क्यों? एक जना किसी एक युग की गा रहा है, दूसरा जना दूसरे युग की गा रहा है, तीसरा किसी तीसरे युग की गा रहा है। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, हर कल्प में अवतार लेते हैं। कितने ही अवतार हो चुके पता नहीं, उतनी कथाएं। इस कल्प भेद से जो है थोड़ा थोड़ा कथा में फर्क आ जाता है। कथा तो एक ही है, लेकिन कल्प भेद के कारण हर कल्प में जैसे भगवान आए तो कुछ फर्क आ जाता है चरित्र में, कथा में। उसी हिसाब से कथा अलग अलग जान पड़ती है। हमारे जैसे मूर्ख लोग समझते हैं ये पहले वाला ठीक गा रहा था, इसने जो गलत गा रहा है। गलत नहीं गा रहा, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। भगवान की कथा है अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई भगवान की कथा को पूरा गा ही नहीं सकता, कुछ न कुछ रह ही जाता है। कोई कुछ इतना सा हिस्सा गाता है, कोई इतना सा हिस्सा गा लेता है, पूरी तो कोई गा ही नहीं सकता। इतनी कथा है भगवान की कि पूर्ण कथा कोई नहीं गा सकता इस धरती पर। अनंत है, कोई अंत नहीं है। जैसे भगवान का अंत नहीं, ऐसे भगवान की कथा का भी कोई अंत नहीं। हमको जितना पता होता उतना हम गा लेते हैं। परशुराम जी चले गए और लोगों का जो मोह रूपी दुख था वो खत्म हुआ, समाप्त हुआ, सब खुश हो गए। चलो ठीक हो गया, सब आखिर में सब ठीक हो गया। जनक महाराज विश्वामित्र के पास गए, प्रणाम किया, महाराज आपकी कृपा से राम जी ने धनुष को भंग कर दिया, मेरे को कृत्य कर दिया, अब आगे क्या आज्ञा है बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपकी प्रतिज्ञा के हिसाब से टूटते ही धनु भयउ विभाव। टूटते विवाह तो हो गया, आपकी प्रतिज्ञा ऐसी थी, उसके हिसाब से तो विवाह हो गया। लेकिन अब आपके वंश का जो व्यवहार है, आप ब्राह्मणों से पूछकर, अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों से पूछकर, गुरु से आज्ञा लेकर, जैसा भी वेदों में शास्त्रों में लिखा है वो आचार करिए। और मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो अयोध्या में दूत भेज दीजिए, एक पत्र लिख के दूतों को भेज दो, महाराज दशरथ को समाचार दें और महाराज दशरथ बारात लेकर आए और फिर धूमधाम से विवाह हो। मेरा विचार तो ये कहता है। विश्वामित्र जी की बात महाराज दशरथ को भी अच्छी लगी और तुरंत दूत बुलाए, पत्रिका लिखी और जो भी उनको बताना था बताया और भेज दिया, अयोध्या के लिए रवाना, तुरंत रवाना कर दिया। उत्सव मनाते हैं ना, उत्सव को उत्साह से मनाओ, इसमें ज्यादा खींचतान ना करें, अपनी जो गरीबी का रोना उत्सव मना करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या मनाए, जो भी है उत्साह से मनाओ, कंजूसी नहीं चलती। कुछ तो मन के कंजूस होते हैं, सब कुछ होते हुए भी मन में यही रहता है कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, कोई ज्यादा कुछ कर भी ले रहे
सारा ही खत्म करेगा क्या? जबकि कोई कोई पता नहीं कितना है, फिर भी मन के कंजूस होते हैं कुछ लोग, है नहीं? उत्सव को जो है उत्साह से ठाठ बाट से मनाना चाहिए। और विवाह उत्सव तो अनोखी चीज है, जिंदगी में एक ही बार होता है, वहां भी क्यों कंजूसी? दूत भेज दिए और इधर जो है अपने महाजनों को बुलाकर और कहा कि नगर का जो है श्रृंगार शुरू कर दो, सजावट शुरू करो। सब लग गए सजाने में। 3 दिन में कहते हैं, कोई 4 दिन कहता है, कोई 5 दिन भी कहता है। 3 दिन में दूत अयोध्या पहुंच गए। ठीक, खबर जनाई महाराज के दरवाजे पे जाके कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, जनकपुर से आए हैं, चिट्ठी लेके महाराज जनक की, महाराज दशरथ के लिए। महाराज दशरथ को समाचार मिला, अंदर आने के लिए कहा। अंदर पहुंचे और पत्रिका दी। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, दशरथ महाराज चक्रवर्ती महाराजा हैं। अनेकों अनेकों वहां सेवादार हैं, सेवक हैं। कोई भी दूतों से पत्र लेके और दशरथ जी को दे सकता था, लेकिन नहीं। क्या किया? अपने आप उठे, अपने सिंहासन से उठे और दूतों के पास जाके स्वयं पत्रिका ली। मुदित महीप आप उठ लेनी, अपने आप उठ के ली। किसी सेवक को नहीं कहा कि लेके आओ उनकी इनसे चिट्ठी, क्या चिट्ठी है देखते हैं ना। उतर गए नीचे सिंहासन से और दूतों से चिट्ठी ली और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। इतने उतावले हैं महाराज दशरथ। पता लगा बहुत दिनों के बाद चिट्ठी आई है, कोई खबर, कोई समाचार मिला है पुत्रों का। जब से गए हैं ना, कुछ खबर नहीं। आज के समय का नहीं, मोबाइल में हर मिनट की खबर देते रहे। कितने दिन हो गए विश्वामित्र के साथ गए हुए, तब से कुछ पता ही नहीं। आज पता लगा कि मेरे पुत्र जनकपुर में है, आज पता लगा। और इंतजार नहीं किया कि वहां बैठ के पढ़ लू ना, वहीं खड़े खड़े बारी बिलोचन। बारी बिलोचन माने आंखों से आंसू झरझर। बाचत पाती, पत्र को बांचते बांचते नेत्रों से आंसू झरझर गिर रहे। पुलक गात, शरीर पुलकित हो गया जैसे हवा में उड़ेगा। आई भरी छाती, और छाती खुशी से भर गई। ऐसे खुश हो गए महाराज दशरथ, पढ़ते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। पूरा सब कुछ लिखा था चिट्ठी में। राम लखन उर, हृदय में राम और लखन है, कर बर चिट्ठी, और हाथों में वो सुंदर चिट्ठी है। रही गए कहत न खाटी मीठी, कुछ ना कह नहीं पा रहे, इतने अंदर से इतने गदगद हो रहे हैं महाराज, आवाज नहीं निकलती। सभा में आए, पूछा क्या महाराज कहां से आई पत्री? ऐसे ऐसे आई है। सुनाया दोबारा से फिर। भरत शत्रुघ्न बाहर गए हुए थे खेलने, पता लगा चिट्ठी आई है, भागे भागे आए। हाँ जी पिताजी। संकोच में पूछ रहे हैं, कभी महाराज गुस्सा ना हो जाए। पूछा डरते डरते, पिताजी कहां से आई चिट्ठी? और फिर सुना दी। भरत और शत्रुघ्न भी खुश हुए भाइयों के बारे में जानकर।
और फिर महाराज ने दूतों को अपने पास बिठा लिया, बैठो बताओ सारा। पूछते हैं दूतों से, महाराज दशरथ पूछते हैं, भैया कह के पूछते हैं, भैया कहूं, हे भैया कहिए, कुशल दो बारे, मेरे 2 पुत्रों के बारे में की कुशलता बताइए, कैसे हैं। अगर और तो देखो कैसी बातें करते हैं, तुमनी के निज नयन निहारे, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है ठीक से मेरे पुत्रों को। मैं बताता हूं कैसे हैं वो, एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं, धनुष बाण धारण करते हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। अगर ऐसे हैं तो बताइए, अगर आपने पहचाना तो मेरे पुत्रों का स्वभाव बताओ, कैसे है मेरे पुत्र, मेरे पुत्रों का स्वभाव कैसा है, अच्छा लगा। जब से मुनि जी लेके गए हैं आज ही सच में समाचार मिला, सच्चा समाचार, इससे पहले कभी समाचार नहीं मिला। बार बार कहते हैं बताइए बताइए। जनक जी ने मेरे पुत्रों को कैसे पहचाना, सुन के और दूत मुस्कुराने लगे। दशरथ की बातें कितना प्रेम करते हैं, और बोले सुनो हो महाराज, सुनिए, सुनहु महीपति मुकुट मणि। महाराज दशरथ राजाओं के मुकुट हैं, मुकुट मणि है महाराज दशरथ, सभी राजाओं के ऊपर है। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, तुम्हारे जैसा धन्य तो कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पे। क्यों, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। अरे जिनके राम और लखन जैसे पुत्र, जो पूरे विश्व के आभूषण हैं, वो जिनके पुत्र, उनसे धन्य कौन हो सकता है। आप उन अपने पुत्रों के बारे में पूछते हो, कैसे पहचाना। पुरुष सिंह है वो, जैसे जंगल में पशुओं जानवरों में शेर अलग से पहचाना, उसको कोई पहचानने की जरूरत थोड़ी है। ऐसे ही आपके पुत्र पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह हैं आपके पुत्र। क्या कभी सूर्य देव को दीपक लेके ढूंढा जाएगा, नहीं, वो तो वैसे ही नजर आते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूर्य है। आपके पुत्रों का प्रताप इतना कि चंद्रमा धुंधला लगता है, मलिन मैला लगता है, और सूर्य ठंडा पड़ जाता है। ऐसे आपके पुत्रों का प्रताप, और उनको आप कहते हो कैसे पहचाने। स्वयंवर में अनेकों राजा आए हुए थे, किसी से भी धनुष नहीं टूटा शंकर जी का। बाणासुर सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं, चक्कर लगा के धनुष कर चला गया, हिम्मत ही नहीं हुई। रावण जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा दिया, हार मान के चला गया। वहां पर राजन आपके पुत्र राम ने बिना ही कुछ मेहनत किए, बिना श्रम के, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है ऐसे तोड़ दिया। और हमें तो ना, जब से आपके पुत्रों के दर्शन किए हैं,
इन आंखों से अब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। अब कोई इन आंखों के सामने आने की इच्छा ही नहीं है, जब से आपके पुत्रों को देखा है। महाराज दशरथ गदगद हो गए पुत्रों की बातें सुनकर दूतों के मुख से। पूरी सभा आनंद में, और महाराज अपने गले का हार उतार के और देने लगे। लेकिन दूत, बड़े दूत कानों पे हाथ रख, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात भी नहीं सुनना चाहते हम। कानों पे हाथ रख लिया। क्यों नहीं सुनना चाहते? ये हमारा धर्म ऐसा है, किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बेटी का, पुत्री का लेते नहीं है, देते हम पुत्री को, बेटी को लेते नहीं उसका। महाराज दशरथ अपने, अरे हाँ बात तो ठीक है, और सोचने लगे, अरे जिनके दूतों में इतना धर्म है वहां राजा तो कैसे होंगे जनक महाराज। खुश हो गए। पत्र को लेके गुरु देखो, महाराज दशरथ बड़े अद्भुत आदमी हैं। महल में भागे भागे नहीं गए रानियों के पास, कहाँ गए? गुरु जी के पास। हमारे जैसा तो होता, घर में जाता सुनाता अपनी पत्नी को, देखो चिट्ठी आई। लेकिन महल में ना जाकर रानियों के पास दशरथ महाराज चिट्ठी को लेकर और गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। प्रणाम किया गुरु जी को, बताया गुरु जी ये दूत आए हैं चिट्ठी लेकर जनकपुर से, ऐसे ऐसे। सब पत्रिका फिर से पढ़ी और वशिष्ठ जी खुश हो गए। क्यों ना हो ऐसे, आप जैसे पुण्यशाली पुरुष। दशरथ महाराज कैसे पुण्यशाली है? राम जैसे पुत्र हैं जिनके। जो पुण्यशाली होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती अलग से। सागर समुद्र को कुछ नहीं करना पड़ता। जिमी जिमी सरिता सागर में जाई, सरिता नदियां सागर में चली जाती हैं। यद्यपि ताहि कामना नाही, सागर की कोई इच्छा नहीं होती कि नदियां मेरे अंदर आए, लेकिन चली जाती हैं। कैसे? ऐसे जैसे तिमी। उसी प्रकार जो पुण्यशाली पुरुष है उसके पास सुख संपत्ति अपने आप आ जाती, बिना ही बुलाए, बिना ही बुलाए। पुण्यशील को संपत्ति की, सुख की कामना नहीं करनी पड़ती, अपने आप आता है। केवल पुण्यशाली बनना पड़ेगा। पुण्यशाली माने पुण्य करना, पुण्य का काम करना, दूसरों की मदद करना। जो इष्ट प्रवृत्ति का आदमी है उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ अपने आप आता है। जैसे समुद्र में नदियां जाती हैं, समुद्र कभी भी नदी को नहीं बुलाता तुम मेरे अंदर आ जाओ, लेकिन चली जाती है, बिना ही बुलाए चली जाती है। आप जैसे पुण्यशाली कोई है ही नहीं। आपका कल्याण हो सब तरह से, और जाइए बारात की तैयारी करिए। गुरु जी की आज्ञा हो गई। और अब आए महल में, रनिवास में आए। उससे पहले दूतों को निवास दिया, ठीक है यहाँ आप ठहरिए। और फिर महल में आए, फिर से चिट्ठी पढ़ के सुनाई रानियों को। बार बार सुनाते हैं, कितनी ही बार सुनाया। सभी रानियां आनंद में, और दान दक्षिणा देने लगी ब्राह्मणों को। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए अपने अपने चले गए।
ये समाचार पूरे जनकपुर में फैल गया जैसे केवड़े की खुशबू। तुरंत पूरे जनकपुर में समाचार फैल गया, बधावे बजने लगे। भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर महाराज दशरथ ने आज्ञा दी, बारात की तैयारी कीजिए, राम जी की बारात की तैयारी करें जल्दी। और तैयारी होने लगी, अयोध्या की सजावट होने लगी। हालांकि अयोध्या सजी रहती हमेशा, लेकिन अब की बार तो अलग से सजावट शुरू हो गई। बारात की तैयारी हो रही है, अनेकों तरह के घोड़े, हाथी, सब तरह के सजाए गए। लिखा है मानस में कि घोड़े ऐसे हैं हवा की गति को भी माफ कर दें, इतना तेज चलते हैं। इतना तेज पैर उठता है कि अंगारों पे चलते हैं, पता नहीं लगता, इतना तेज उठाते हैं पैर को अग्नि पे, ऐसी आम धरती की तरह चलते हैं। रथ सजाए गए, कहते हैं रथ ऐसे कि सूर्य के घोड़े के रथों को भी शर्मिंदा कर दें, ऐसे घोड़े रथों में लगाए गए। पानी पर ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चल रहे हों, इस तरह के घोड़े। 2 रथ स्पेशल सजाए गए, एक गुरुजी के लिए, एक महाराज जी के लिए। बारात जो है तैयार हो गई। राम जी को याद किया, गुरु जी की आज्ञा पाई और बारात चली। बारात कहते हैं, बारात के बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसी बारात ना कभी हुई और ना आगे होगी। इतने बाराती, हाँ, लाख से ऊपर तो रघुवंश के ही थे बाराती, ऐसा कहते हैं। लाख से ऊपर केवल परिवार के आदमी थे और बाकी रह गए, उनकी बात छोड़ो। इतनी बड़ी बारात कभी ना हो, आगे भी ना हो, ना पहले कभी हुई। अद्भुत विवाह है भगवान का। भगवान का विवाह इस तरह से पूरे विधि विधान से, जहां बारात भी जाती हो, केवल राम अवतार में हुआ है और किसी अवतार में नहीं हुआ। कृष्ण अवतार में तो जबरदस्ती लेके आए, बारात कभी गई नहीं, गए थे कहीं और साथ में पत्नी को भी ले आए। लेकिन राम जी के विवाह में सब कुछ तरीके से हुआ, विधि विधान से हुआ सब चीज। और किसी भगवान के 25 अवतार हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मेन 10 अवतार माने गए, ऐसे तो 25 अवतार हैं भगवान के। किसी अवतार में इतने ठाट बाट से विवाह नहीं हुआ जितना राम जी के में हुआ। जैसे बारात चली, सब शगुन होने लगे, सुंदर शुभ शगुन होने लगे, मानो शगुन अपने आप को धन्य कर रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। शगुन अपने आप को धन्य करना चाहते हैं, हम भी दर्शन के हमारा भी सफल हो जाए जीवन। शगुन बड़ा अच्छा माना जाता है, हर चीज का हम ना शगुन देखते हैं, ठीक ठाक है तभी कुछ काम करते हैं। लेकिन अच्छा शगुन देखने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब हमने सब कुछ ठीक किया, गड़बड़ क्यों होती है? क्यों होती है गड़बड़? हमारे पाप ज्यादा हो जाते हैं, पुण्य कम रहते हैं, इसलिए गड़बड़। सब कुछ ठीक की करने के बावजूद भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पाप ज्यादा हैं, पिछले जन्मों के पाप ज्यादा हो गए और पुण्य कम हो गई। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भी, अच्छा सगुन देखने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी।
वैसे तो शगुन देख के करते हैं। सभी शगुन, शुभ शगुन वहां भगवान के यहां हाजिर हो गए। कैसे कैसे शगुन है? 3 तरह की सुंदर हवा बहने लगी। 3 तरह, त्रिविध बयार, मंद, सुगंध, शीतल, 3 तरह की हवा बहने लगी। सुहागन स्त्रियां सिर पर भरा घड़ा लेके गोद में बच्चे को लेके आती दिखाई दे रही है। शगुन है ये, अच्छा शगुन माना गया। गाय माता अपने बछड़े को दूध पिला रही, ये शगुन अच्छा। लोमड़ी बार बार दर्शन देती है, ये भी शगुन है। कौवा देखा है, कौवे के दर्शन होते हैं, नेवले के दर्शन होते हैं। ब्राह्मण वेद की पुस्तिका हाथ में लिए रहे हैं, ये सब शगुन है। सारे शगुन इकट्ठे हो गए वहां के, हो भी क्यों नहीं। राम जैसे जहां दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन और दशरथ और जनक जैसे समधी जहां हो, वहां शगुन क्यों नहीं होंगे? होंगे। महाराज जनक ने जाना कि बारात चल पड़ी, रास्ते का पूरा इंतजाम करवा दिया। सभी नदियों पे नए पुल बनवा दिए रास्ते में, ताकि कोई बारात को दिक्कत ना हो। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। सेतु, पुल बंधन करवा दिया सभी नदियों पे, रास्ते में जगह जगह, क्योंकि कुछ दिन लगने, एक दिन का काम नहीं है, 3 4 5 दिन लगेंगे, बारात धीरे धीरे आएगी। हर जगह जहां रात्रि विश्राम करना, वहां पूरा इंतजाम, ठहरने का, खाने पीने का। जो जिस भी राजा का वो क्षेत्र था, उसको कह दिया आप करिए, खर्चा हमारा। ऐसा इंतजाम जनक जी ने कर दिया। सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर इंतजाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बारात को, रास्ते में पूरा इंतजाम करवा दिया। कहते 4 दिन लग गए बारात को आने में। अयोध्या से जनकपुर बारात को आने में 4 दिन लग गए। बड़े आदर से अगवानी की गई और जनवासे में ठहरा दिया। अगवानी खुशी 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 करनी चाहिए, मुंह चिढ़ाना नहीं चाहिए। आने में, आने वाले को पता लगे हमारे आने से खुश हैं, उसको ये ना लगे हम तो आपसे, आप फालतू आ गए हमारे लिए, नहीं। ऐसे हमें आदर से अगवानी करनी चाहिए। कोई भी आया है, कुछ सोच के आया है, और उसको हम ऐसे रूखे उससे उसका स्वागत करेंगे तो अगले आने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। सीता जी ने देखा बारात आ गई और अपनी महिमा कुछ दिखाना चाहा। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि को बुलाया और कहा बारात का पूरा ऐसा बढ़िया बंदोबस्त कर दो, खाने पीने का, रहने सहने का सब ठाठ होने चाहिए, कोई किसी चीज की कमी नहीं। रिद्धि सिद्धि ने तो फटाफट सब कुछ कर दिया। बारात को पता नहीं किसने किया है, वो समझ रहे हैं अरे जनक जी के इतने ठाठ बाट, बारात के लिए इतना बंदोबस्त। राम जी सब जानते हैं, तो सब सीता की करतूत है, ये सब सीता जी की का किया हुआ है, और किसी को नहीं पता लगा। और उधर जो है बारात जनवासे में ठहर गई। राम और लखन को पता लगा बारात आ गई, पिताजी भी आ गए, मिलने की इच्छा है, काफी दिन हो गए, लेकिन गुरुजी से कह नहीं पा रहे हैं।
गुरुजी समझ गए बात को, बोला चलो। दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र जी जहां बारात दशरथ महाराज थे वहां पहुंचे। और दशरथ महाराज ने देखा विश्वामित्र जी आ रहे, वहीं से उठ लिए, रास्ते में ही दंडवत शुरू कर दिया। कितने दिनों के बाद राम और लखन को देखा है महाराज ने, पुत्रों से नहीं मिले, पहले गुरु जी से मिले। पुत्रों की तरफ देखा होगा या ना देखा होगा, लेकिन गुरु के चरणों में दंडवत पहले किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। उठाया और हृदय को लगा लिया, आशीर्वाद दिया। अब जो है पुत्रों से मिले। विश्वामित्र से मिलने के बाद दशरथ महाराज अपने पुत्र राम लखन से मिले। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। कैसे मिले? जैसे किसी मृत शरीर जो मरा हुआ है उसमें प्राण आ गए हों, ऐसे मिले दोनों पुत्रों से। जब दशरथ जी ने विश्वामित्र को सौंपे थे दोनों राम और लखन, ये कहा था, ऐसा क्या कहा था? मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे नाथ, ये मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे प्राण हैं। मैं अपने प्राण आपको दे रहा हूं। और आज जब वापस मिले तो कहते हैं ऐसे मिले जैसे प्राण दे दिए तो शरीर मरा हुआ हो गया दशरथ महाराज का। आज मिले तो जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। उससे मिला दिया, कड़ी मिला दी। ये गोस्वामी जी का ऐसा लिखना है, तरीका लिखने का। वहां प्राण दे दिए तो दशरथ महाराज तो बिना प्राण के हो गए, जब अब तक बिना ही प्राण के थे, लेकिन आज दोबारा से मिले तो जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों, मिला दिया। कोई कहेगा अरे प्राण दे दिए थे दशरथ महाराज, जिंदा कैसे हैं? तो आज मिल गए दोबारा। सभी से मिले, सभी से मिलते हैं। और समय बीत, कहते बारात लगन से पहले आ गई। प्रथम बारात लगन ते आई। धनतेरस को कहते हैं बारात आ गई। धनतेरस दिवाली से थोड़ा पहले 2 दिन। और आज का दिन जो है मैं आपको बताऊं, विवाह पंचमी है आज। विवाह पंचमी कहते हैं इस दिन को। अगहन मास, मार्गशीर्ष भी हम इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मंगसर बोलते हैं। नहीं, अगहन मास है ये, मार्गशीर्ष भी कह दो। शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि, इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। क्यों? सीताराम जी का विवाह आज ही हुआ था। धनतेरस को बारात आई, आज पंचमी के दिन विवाह होता है। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। अमावस्या थी, उसके बाद दूसरी अमावस्या आ गई, 1 महीना तो वैसे ही हो गया। और वो तेरस है, 2-3 दिन वो, और आज पंचमी 5 दिन ये, महीने से भी 7-8 दिन ज्यादा हो गए। नहीं, इतने दिन से ऐसे बारात आपने मौज ले रही है, कोई काम नहीं, नहाना धोना खाना मौज थे ठाठ। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं प्रथम बारात लगन ते आई।
ताते पुर प्रमोद अधिकाई। प्रमोद मौज ले रहे हैं, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में हैं सभी, ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। और विधाता से कहते हैं, हे विधाता, बढ़ऊं दिवस निशी, दिन रात लंबे हो जाए, बढ़ऊं दिवस निशी विधि सन कही। विधाता से कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आप दिन रात को लंबा कर दो ना। आनंद में, ब्रह्मानंद में सब लोग हैं। जनकपुर के लोग ब्रह्मानंद में रहते हैं। ठीक, ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी ब्रह्मानंद में रहता है। भगत, भगत उससे ऊपर परमानंद में रहता है। ज्ञानी से बड़ा भगत, भगत तो एक पेड़ी और ऊपर चला जाता है, परमानंद में। लोग आपस में बात करते हैं, अरे इन जैसा तो कोई है ही नहीं, इन जैसा तो कोई हुआ ना है ना आगे होगा। क्यों? एक के तो पुत्र जगत के पिता हैं, एक ही पुत्री जगत की माता। ऐसा पुण्यशाली तो कोई है ही नहीं, ऐसी पूजा, ऐसी तपस्या, ऐसा ऐसा किसी ने शिव जी का आराधना की ही नहीं जितनी इन्होंने की है दोनों ने। हम भी भाग्यशाली, जनकपुर में जन्म हुआ। लोग अपने भाग्य को भी साथ साथ में सराह रहे हैं। हम भी तो कम भाग्यशाली नहीं, जनकपुर में जन्म हुआ और इन सब के दर्शन। हमारी तो यही कामना है कि इनका विवाह यहीं हो जाए और चारों भाइयों का ही हो जाए। यहाँ बार बार आएंगे और हम दर्शन करेंगे, हमारे तो ठाठ हो जाएंगे। लोग आपस में यही चर्चा, खासकर नारियों में यही चर्चा चल रही है। सारे चारों भाई यहीं पर हो जाए। यहाँ कहती हैं सखियां, हे तुम्हें पता है क्या, जैसे ये है ना एक राम और लखन, ऐसे ही जोड़ी एक महाराज दशरथ के साथ आई है, बिल्कुल सेम। कैसे? जैसे भरत राम ही की अनुहारी, वो जो आए ना उनका एक का भरत नाम है बड़े का, बिल्कुल राम जैसे सेम डिट्टो। अगर कोई अचानक दोनों को देख ले, बता नहीं सकता कौन सा राम है कौन सा भरत है। दूसरा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा। लखन, दूसरा जो लखन है इनके जैसा एक वहां शत्रुघ्न नाम का है राजकुमार, बिल्कुल नक्सिकते, नक से लेके नाखून से नीचे और सिख चोटी तक एक जैसे, कोई नहीं पहचान सकता। तभी ये बात कहती हैं, हमारा तो मन कहता है कि चारों को इधर ही विवाह हो जाए। ऐसे कुछ समय बीता और वो शुभ घड़ी आई, आज का दिन, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु, हेमंत ऋतु है ये जो ऋतु चल रही है अभी, हेमंत ऋतु। अगहन मार्गशीर्ष माह, तिथि शुक्ल पक्ष पंचमी। सब तरह से ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर बारु, ग्रह तिथि नक्षत्र योग बार सब ठीक। और फिर लगन शोधी,
शोध के लगन, किसने? विधि कीन विचार, ब्रह्मा जी ने लगन शोध के लिख दिया। किसने लिखा लगन? ब्रह्मा जी ने। भजन में आता है कि शोध के लगन धरा गुरु जी ने ना, गुरु जी ने नहीं धरा, ब्रह्मा जी ने लगन शोधा। लगन शोधी विधि, विधि लिखा, विधि माने ब्रह्मा विधाता। लगन शोधी विधि कीन विचारो, और विचार किया। पत्रिका, लगन पत्रिका ऋषि नारद के हाथ पहुंचाई गई। नारद यहां कह रहे महाराज राम जी से, देखो आपने मेरा नहीं होने दिया, मैं तो आपका देखो लगन भी लेके जा रहा हूं। ऐसा ही लगन जनकपुर में भी शोधा गया, मानो वहां के भी पुरोहित ब्रह्माई हो, ऐसा लगता है। गोधुली बेला, गोधुली बेला माने गोधुली, गो माने गाय, धूली माने धूल। गाय की धूल कब देखने को मिलती है? शाम को जब चर के और शाम को गायें अपने घर वापस आती हैं तो धूली उड़ती आती है। शाम का समय, सूरज ना छिपा है ना निकला है, बीच में होता है, छिपने जा रहा है, छिपा भी नहीं है, वो होती है गोधुली। गोधुली का मतलब हो गया गाय की धूल, और गाय की धूल होती शाम को जब चर के आती हैं पूरे झुंड में, धूल उड़ती आती है, उसको कहते हैं गोधुली। ये विवाह का समय है, उत्तम समय माना गया इसको, इस समय विवाह होना चाहिए। भगवान के विवाह का ये समय निश्चित हुआ, गोधुली बेला में विवाह होगा, ऐसा लगन में लिखा। और सब हो गया। पुरोहितों ने कहा ब्राह्मण महाराज जनक जी से कि अब क्या देर है, बुलाओ बारात को। और जो है शतानंद जी को भेजा जनक जी ने, महाराज दशरथ के पास गए, महाराज आइए बारात लेके आ जाइए द्वार पे। और इधर जो है नगाड़े बजने शुरू हो गए, महाराज दशरथ के यहाँ तैयारियां शुरू हो गई। एक अजीब बात है यहाँ भगवान के विवाह की, कुछ अजीब सी बातें हैं जो हर किसी बारात में सुनने को नहीं मिलती। भगवान की बारात, देखो दूल्हा साथ में होता है, भगवान की बारात में दूल्हा साथ में नहीं था, ये अनोखा है। ये किसी बारात में ऐसा सुना नहीं होगा कि दूल्हा कहीं पहले जा रहा है, कई दिन से पहले ही, और बारात बाद में आ रही है, ऐसा नहीं सुनने में आता। यहाँ दूल्हा तो कई दिन से वहां है पहले से ही, और बारात बाद में आई। दूसरी अनोखी बात क्या है, कोई तारीख तुरीख का पता ही नहीं, विवाह की तारीख कब की है, बारात चल पड़ी, विवाह की तारीख का ही नहीं पता, किस दिन विवाह होना कुछ नहीं पता, लेकिन बारात आ गई। ऐसी बारात, अजीब बारात देखने को नहीं मिलती जैसी भगवान राम की थी। अब दूल्हे राजा तो पहले से ही है, तो सारा शो कुछ विवाह का जो भी होना था वो जनकपुर में हुआ है, अयोध्या में तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ जो सजावट की जा रही है भगवान की दूल्हे रूप में, वो भी जनकपुर की ही नारियां कर रही है। भगवान को सजाया, नहला दहला के फर्स्ट क्लास पहना के और सजावट की गई।
बारात जो है नगाड़े बजे, बारात। महाराज दशरथ ने गुरुजी से जो भी जैसे करना था सब पूछ पूछ के करते हैं। बताओ महाराज कैसे करना है, अब आगे कैसे करना। आप तो वशिष्ठ महाराज, मनु महाराज, जब से पहले राजा मनु महाराज हैं इस वंश के, रघुवंश के पहले राजा कौन है? मनु महाराज, उसी का वंश चल रहा है ये। तब से वशिष्ठ मुनि जी पुरोहित हैं और आज भी हैं, राम जी के समय में भी हैं। तो बड़े विवाह करवाए हैं, पूरा जानते हैं। इसलिए सब कुछ दशरथ को तो पता नहीं, पहली बार ही ऐसा होने को हो रहा है। इससे पहले दशरथ ने कौन से विवाह किए? सब गुरु जी से पूछ पूछ के करते। चली बारात, नगाड़े बजे और उधर देवता भी भगवान को देखने के लिए दूल्हा रूप में पहली बार देखने के लिए चले। इससे पहले भगवान किसी दूल्हा रूप में आए ही नहीं। देखते हैं आज तो भगवान कैसे लग रहे होंगे। सारे देवता, विष्णु ब्रह्मा, शिव जी और सब देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, पवन देव, जो भी जितने अग्नि देवता सब है, सब आए। एक आम वेश में आए, देवता रूप में नहीं आए, आम लोगों की तरह आए। देखते हैं हम भी चल के भगवान का विवाह। जनकपुर की शोभा देखकर सब विचलित, अरे इतना ठाठ जनकपुर में, ऐसा तो हमारे यहाँ भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। ब्रह्मा जी तो खास कर, अरे यहाँ तो मेरा कुछ दिखता ही नहीं जो मैंने बनाया है। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी पालते हैं और शंकर जी उसका श्रृंगार कर देते हैं। यही है, 3 रूप हैं भगवान ने अपने बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने जो सृष्टि बनाई वहां उसका यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, ये तो कुछ नया नया सब अलग अलग है। मोहित से हो गए ब्रह्मा जी जनकपुर को देख के। समझाया शिव जी ने, शंकर जी ने समझाया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी किसके विवाह में आए हो? किसके विवाह में आए हो आप? किसका विवाह देखने आए हो? एक तो जगत के पिता और एक जगत की माता, और माता पिता की शादी में बच्चों की फोटो नहीं होती, वो तो बाद में आती। शादी से पहले बच्चे कहां से आ गए? माता पिता की शादी में अपनी फोटो देख रहे हो तुम? नहीं, देखते रहो बस। ये नहीं है वो नहीं है, छोड़ो, केवल देखो। भगवान चले, जिस घोड़े पर भगवान विराजमान है लगता मानो कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया। और मानो शंकर जी को चिढ़ा रहा है। क्या चिढ़ा रहा है? कि महाराज भोले बाबा, पीछे तो आपने मेरे को भस्म कर दिया था, अब मैं फिर आ गया। बाबा भी कहने कोई बात नहीं, उस समय तुम अकेले आए थे, बिना लगाम के थे, अब की बार तुम्हारी लगाम राम के हाथ में है। काम की लगाम राम के हाथ में, वो काम श्रेष्ठ काम, और जिस काम की लगाम बिना लगाम का है वो काम वो दुख देता है। अब तुम्हारी लगाम राम के हाथ में, कोई दिक्कत नहीं, आओ कितनी बार आओ। कामना इच्छाएं नियंत्रित हो, काबू की हो, ये नहीं कि काबू से बाहर निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगा जीवन।
इच्छाएं ठीक है, सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन ऐसी हो जो करी जाए, इच्छाओं के बस में ना हो, इच्छाएं हमारे बस में रहे, लगाम इच्छाओं की हमारे हाथ में हो, जैसे काम की लगाम राम के हाथ में, ऐसे हो, फिर वो काम दुख दुख नहीं देता, नहीं तो काम बड़ा दुख करता है। शंकर जी कहने लगे तुम्हारी लगाम राम के हाथ में, कोई दिक्कत ही नहीं, आओ, अब कुछ नहीं कहेगा कोई। पहले तुम आए थे बेलगाम होके, इसलिए तुम्हारे को जलाया, जो चाहे वो कर रहे थे तुम। अब तुम जो चाहे वो नहीं कर सकोगे, जो राम जी चाहेंगे वो तुम करोगे, और राम जी तो कभी बुरा करते नहीं, अच्छा ही अच्छा होगा, है? ऐसा इशारा बाबा ने भी किया कामदेव को, कोई दिक्कत ही नहीं है, आओ। चले, सभी दर्शन कर रहे हैं। और उधर जो है देवता भी दर्शन कर रहे हैं अलग अलग दूल्हा रूप में भगवान के, सभी दर्शन कर रहे हैं, सारे देवता दर्शन कर रहे हैं। शंकर ने 15 नेत्रों से दर्शन किए। भगवान शंकर 5 मुख वाले हैं, पंचमुखी हैं, और एक मुख में कितने नेत्र? 3, 5 दिए 15, 15 हो गए। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से कर रहे हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, एक मुख पे 2, 3 नहीं है, 2, 2 चौके 8, ब्रह्मा के 8। और षडानन कार्तिक के महाराज तो षठानन है, 6 मुख वाले हैं, एक मुख पे 2, 6 दूनी 12, 12 नेत्र हैं। ब्रह्मा से 1.5 गुना, वहां ब्रह्मा जी के 8, कार्तिक के महाराज के 12, 1.5 गुना ज्यादा। ब्रह्मा जी दुखी हो गए, अरे ये तो पुत्र और बाप मेरे से ज्यादा हो गए, एक के 15, एक के 12, तू 8 ही रह, तेरे 8 ही रह गए। पछताए, थोड़े नेत्र हैं, दर्शन कम नेत्रों से हो रहे हैं, ज्यादा होने चाहिए थे। अच्छा, बाबा का परिवार देखो ना कैसा है, पता है? वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा से शंकर जी आए हैं, तो ब्रह्मा के 4 मुख, तो शंकर के 5, और शंकर का आगे जो हुआ उसके 6, और जो शंकर का चेला उसका 10, रावण का। मुख बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मस्त परिवार बाबा का। आज जो सबसे धन्य कोई है तो सुरपति, देवताओं के राजा इंद्र महाराज है। वो जो श्राप गौतम ऋषि का आज वरदान हो गया, 1000 नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे हैं। जो 1000 घाव थे शरीर पर, ऐसा गौतम ऋषि ने कहा था। जब श्राप दे दिया तो इंद्र देव ने कहा महाराज कुछ निपटारा इसका कैसे होगा? बड़ा जब भगवान दूल्हा रूप में होंगे, तुम जब दर्शन करोगे तो ये सारे घाव नेत्र बन जाएंगे। वो 1000 घाव शरीर पर आज नेत्र रूप में हो गए। और इंद्रदेव तो 1000 नेत्रों से दर्शन, सब ईर्षा करते हैं इंद्र की, अरे 1000 नेत्रों से, आज वरदान हो गया वो श्राप। सभी देवताओं ने दर्शन किए। उधर देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां भी कपट वेश धरकर, नारियों का एक आम स्त्री का वेश बना के, और जनवासे में बाकी स्त्रियों में जाके मिल गई।
सभी आनंद में है, खुशी खुशी है सब, कि किसको किसकी खबर, उनको कौन पहचाने, सब अपने मस्त। ये भी पहुंच गई वहां, गाने बजाना हो रहा है, भगवान के दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे हैं सब। हम्म। और नारियां गा रही, देखो रे सखी छवि, देखो री सखी छवि, सिय बनड़े की, देखो री सखी छवि, सिय बनड़े की। गा रही, शादी का मौका है तो शादी में तो गीत तो गाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो बड़े गीत गाए जाते हैं हिंदुओं में, सभी धर्मों में गाते होंगे। देखो री सखी छवि सिय बनड़े की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। सुरन नचावत मोरे मन भावत, सुरन नचावत मोरे मन भावत, किलनी किलनी दुल्हनी गजरे की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। श्री रघुनाथ की मध भरी अखियाँ, श्री रघुनाथ की मध भरी अखियाँ, लागत चोट ही है नजरे की, लागत चोट ही है नजरे की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। ऐसे स्त्रियां गाना बजाना कर रही है जनवासे में, दूल्हा रूप के दर्शन किए जा रहे हैं सब। इस प्रकार जो है राम जी सबको दर्शन देते देते और मंडप पहुंच गए, मंडप में पहुंच गए। समय जान के वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कन्या को बुलाया जाए, और कन्या को श्रृंगार करके सखियां जानकी को मंडप में लेकर आती हैं। सभी मन ही मन प्रणाम करते हैं, जगत माता, सभी देवता प्रणाम करते हैं मन ही मन। सीता मंडप में आती है। दोनों कुल की रीतियां गाई जाती हैं। पुरोहित एक अपने अपने कुल के बारे में बताते हैं, शाखोचार करते हैं। पूजा पाठ शुरू होती है, ब्याह की विवाह की रीति रिवाज जो होता है वो शुरू होता है। देवताओं की पूजा की जाती है, देवता प्रकट होकर, ऐसे नहीं, खुद देवता आते हैं और अपनी जो भी उनको भेंट है वो दी जाती है, स्वीकार करते हैं अपने आप आकर। सूर्य देव, ये सूर्य वंश है, सूर्य का वंश है। सूर्य महाराज खुद आते हैं और अपने वंश के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, स्वयं आके अपने आप प्रकट हो गए और सूर्य महाराज अपने वंश के बारे में बताते हैं। जो भी आहुति दी जाती है अग्नि को, अग्निदेव महाराज स्वयं स्वरूप में आके आहुति लेते हैं, ग्रहण करते हैं। वेद, वेद भी प्रकट रूप में आके और विवाह की जो भी रीति होती है बताते हैं। ऐसे ऐसे विवाह होता है, वेदों के अनुसार बताते हैं। इस तरह जो है सारी रीतियां की जाती हैं। दूल्हा राम को देख के और जनक महाराज और सुनैना अनुरागित होते हैं।
और यहाँ जो है ना, पाँव पखारने की रिवाज है। लड़की के माता पिता दूल्हे के पैर पखारते हैं। जनकपुर में ऐसी रिवाज हो है, काफी जगह ऐसी रिवाज है कि जो दुल्हन के माता पिता हैं वो दूल्हे के पैर पखारते हैं। तो यहाँ भी जनक महाराज और सुनैना राम जी के पांव पखारते हैं। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। जैसे ही पैर पखारने लगे शरीर पुलकित हो गया। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जो जय जयकार की ध्वनि पूरे आकाश मंडल में फैल गई। किसके पैर पखार रहे हैं? जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जो चरण शिव जी के मन रूपी सरोवर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन चरणों को पखार रहे हैं जनक जी। जिन चरणों के स्पर्श करने से पत्थर की अहिल्या तर गई, उन चरणों को आज जनक जी पखार रहे हैं। जिन चरणों के सुमिरन करने से मन निर्मल हो जाता है और सारे मल दूर हो जाते हैं, उन चरणों को जनक जी आज पखार रहे हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। जैसे हिमवान ने पार्वती का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया, सागर ने लक्ष्मी का हाथ हरि के हाथ में दिया, ऐसे ही जनक जी ने सीता जी का हाथ राम के हाथ में दिया और तीनों लोकों में जय जयकार हो गई। को करी विनय विधे कियो, विधे है मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोड़ी, होने लागी भावरी। गांठ जोड़ी, एक दूसरे को ऐसे जोड़ते हैं, गांठ जोड़ी। पानी ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण, पानी माने हाथ, ग्रहण माने ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ, पानी ग्रहण। और भावरी पड़ने लगी। भावरी माने फेरे होने लगे। गांठ पड़ी लगाई। गांठ तो वैसे अच्छी नहीं होती है ना। गांठ को अगर अलग से एक तरह से देखा जाए तो गांठ लगना मतलब गड़बड़ है। संबंधों में गांठ लग गई, किसी टूटी चीज में, मतलब वो चीज टूटी हुई है तभी तो गांठ लगेगी। ले गांठ में वैसे रस नहीं होता। गन्ने में पूरे में रस होता, लेकिन गांठ में नहीं होता। गांठ इतनी खराब चीज मानी गई, लेकिन यहां तो गांठ में ही रस है। जब तक गांठ नहीं पड़ती संबंध होता ही नहीं। विवाह का संबंध अजब है। यहां तो जब तक गांठ नहीं लगाओगे
रस आता ही नहीं, एक होते ही नहीं। वैसे तो गांठ ठीक नहीं, लेकिन विवाह के संबंध में गांठ जोड़नी पड़ती है, तभी तो एक होते हैं। विवाह में 4 फेरे ही होते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन हम तो 7 फेरे का जिक्र सुनते हैं। 3 में वधू आगे और 1 में वर आगे होता है, ऐसे 4 फेरे, ऐसा लिखा है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। भावरी पढ़ने लगी। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नैन लाभ सब सादर लेही। सब देख रहे हैं, अपने नैनों का लाभ ले रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। मनोहर जोड़ी को कहा नहीं जा सकता, ऐसी सुंदर जोड़ी जितना भी कहो कम। ब्राह्मणों ने पूरा संस्कार किया, नेग के हिसाब से नेग लिया और पूरा संस्कार किया। भावरी पूरी हुई। गुरुजी ने कहा, गुरुजी के कहने पे, राम सीय सिर सिंदूर देही। सिंदूर की प्रथा हमारे यहाँ है। भगवान ने सीता जी के मांग में सिंदूर भरा। शोभा कही न जात विधि के ही, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन। बर दुल्हन बैठे एक आसन। वशिष्ठ की महाराज की आज्ञा से राम जी सीता के दाहिने अंग की तरफ बैठ गए। अब जो है सीता बाएं अंग में आ जाएगी। विवाह से पहले नहीं आती बाएं अंग में, जब फेरे डल जाते हैं, भावरी पड़ जाती, तब वधु जो है बाएं अंग आ जाती है, बाम अंग में, इससे पहले नहीं। इस तरह जो है भावरी की जो परंपरा है वो पूरी हुई। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ रिवाज हैं शादियों। जैसे ही राम जी का विवाह संपन्न हुआ, महाराज दशरथ तो समाधि में चले गए। गुरु जी ने कहा, विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने जनक जी से, महाराज आपके यहाँ और भी लड़की कन्याएं हैं क्या? बोला हाँ, एक तो मेरी ही है और 2 मेरे भाई की छोटे की, कुश ध्वज की। जनक जी का नाम जनक जी नहीं है, सिर ध्वज। जनक तो एक उपाधि है, सारे राजा जनक है। जनकपुर के जितने राजा हैं वो सब जनक। ये देखो उपाधि दी हुई है, राजा को जनक कहेंगे, नाम अलग अलग है। जनक जी का वास्तविक नाम है सिर ध्वज और छोटे भाई का नाम है कुश ध्वज। बोला हाँ, एक तो मेरी है, 2 मेरे छोटे भाई कुश ध्वज की हैं, 3 कन्याएं और हैं। वशिष्ठ जी ने कहा तो फिर तो बात ही नहीं, यहाँ भी 3 हैं, महाराज दशरथ के 3 पुत्र और हैं, क्यों ना लगे हाथ कर दिया जाए। मानो वशिष्ठ महाराज ने जनक जी की बात, मुंह की बात छीन ली। जनक जी तो गदगद हो गए, क्यों नहीं गुरु जी। और मंडप 1 और विवाह 4 हो गए, 4 गुना विवाह, उत्साह हो गया। यहाँ गोस्वामी लिखते हैं, कुश ध्वज की बड़ी कन्या का नाम है मांडवी। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में। जानकी जी की छोटी बहन, जनक जी की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लखन जी के साथ। और कुश ध्वज की भाई की जो छोटी पुत्री है श्रुति कीर्ति, उसका विवाह शत्रुघ्न के साथ।
निश्चित कर दिया, एक ही लाइन में लिख दिया बाबा ने। जैसी विभाग विधि श्रुति बर, जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। जैसे राम जी के विवाह में विधि अपनाई गई, बाकी के ब्याह में भी वही विधि अपनाई गई, एक लाइन में पूरा हो गया। कितना दहेज दान दिया कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना ही दिया। महाराज दशरथ ने अपनी तरफ से भी दे दिया और वहीं बांट दिया। सारा दहेज लेके नहीं गए, कुछ थोड़ा बहुत लेके गए, बाकी सब अपनी तरफ से भी मिलाकर और वहीं बांट दिया। इस तरह से जो है ये विधि संपन्न हुई। और कहते हैं उसके बाद और भी रीति है, जैसे कोहबर में जाते हैं। कोहबर, दूल्हा दुल्हन को अंदर भवन के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ सारा जो भी उत्सव है वो केवल औरतों का है, वहाँ पुरुष की इजाजत नहीं है। कोहबर में पुरुष अलाउड नहीं है, केवल नारियां होंगी। अकेला पुरुष होगा तो केवल दूल्हा होगा बस। और वहाँ बड़ा मजाक का ठाठ बाट का प्रसंग है। औरतें सालियां खासकर दूल्हे से मजाक करती हैं, चलता है। उसी के अंदर एक लहकोर नाम की प्रथा है, वो भी वही हो जाता है। लहकोर माने दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं, बतासे पे दही रख के खिलाते हैं, ऐसा कुछ है। लहकोर, ये दोनों जो है अंदर ही हो जाते हैं साथ साथ ही। इससे निपट के और जो बाहर आए चारों, चार दूल्हा चार दुल्हन। तो जनकपुर में तो ठाठ बाट हो गए सारे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में दूल्हा बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ऐसे गा रही हैं, आनंद में है। अच्छा, एक यहाँ थोड़ा अंतर है भोले बाबा के विवाह में और राम जी के विवाह में, मोटा मोटा सा एक अंतर है। क्या? बाबा के विवाह में तो जो भोजन है वो विवाह से पहले है। क्यों पहले है? बारात ऐसी है, अगर उनको खिला पिला के उनको शांत कर दो, नहीं तो विवाह नहीं होने देंगे ठीक तरह से, है ना। इसलिए वहाँ बारात का खाना भोजन पहले हुआ। लेकिन राम जी के विवाह में पहले विवाह की रीति अपनाई जाती है, सब रीतियां करके और उसके बाद भोजन। तो सब रीति हो गई, अब भोजन की बारी। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाई बराती। बरातियों को भोजन पर बुलाया गया, सबके पाए पखारे। जनक जी ने यहाँ लिखा, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। जो जैसा जिसका था वहां बिठाया गया। भोजन परोसा जा रहा है और भोजन में गाली का बड़ा महत्व बताया। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। ले नाम पुरुष अरु नारी।
गालियां देती हैं जनकपुर की नारियां। क्या कहती हैं? हम तुमसे पूछे, राम जी को कहती हैं सखियां, हम तुमसे पूछे ए धनुर्धारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी। राजा दशरथ करे है होशियारी, एक ही मर्द वाके तीन तीन नारी, एक ही मर्द वाके तीन तीन नारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी। गाली देती है। दशरथ जी को गाली गावारी, दशरथ जी को गाली। पहले तो ना इतने मस्त हो रही है वो नारी, उनको ही नहीं पता किसको गाली देनी है। गाली के बजाय क्या कहती हैं? रघुबर जी को लाड लडामारी। देनी थी गाली, यहाँ लाड की बात होगी। राम जी ने ऐसा मोह लिया सभी को, गाली गुली भूल गई। रघुबर जी को लाड लडामारी। दूसरी कह रही तू लाड लड़ाने आई गाली देने आई है। अच्छा अच्छा। फिर बोली दशरथ जी को गाली गावारी, दशरथ जी को गाली गावारी। शुद्ध बुद्ध भूल गई। जो जनकपुर की नारियां थी, राम जी ने सबको मोह लिया। शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। राम जी को कह रही है इसको देख के ना हम तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली तो देनी थी वशिष्ठ जी को, लेकिन गाली देत सतानंद जी को। उल्टा गाली देत सतानंद जी को, वशिष्ठ जी को भूल गई नाम। वशिष्ठ का नाम याद नहीं आ रहा, सतानंद का आता है। वशिष्ठ जी को भूल गई नाम, क्यों? इस बनड़े की देख छवि को। शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। दशरथ जी को गाली देनी थी, लेकिन गाली देत जनक जी को, गाली देत जनक जी को। दशरथ जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली देत सुनैना जी को, गाली देत सुनैना जी को। कौशल्या जी को भूल गई ना,
इस बनड़े की देख छवि को, सुध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। लखन हंसने लगे, क्या अपने आप को गाली दे रही है? जब देखा, लखन क्यों हंस रहे? हंसत देख जब लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण को हंसते देखा, वो समझ गए रे तुम तो गड़बड़ कर रही हो। शर्म की मारी पलटो नाम, इस बनड़े की देख छवि को। पलट दिया, उधर का उधर, उधर का उधर। शर्म की मारी पलटो नाम, इस बनड़े की देख छवि को, सुध भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। भोजन पूरा हुआ, बारात जनवासे में आई। महाराज दशरथ रोजाना सुबह उठ के और जनक जी से कहते हैं, महाराज चलते हैं आज। जनक जी कहते हैं, आज आज और रुक जाओ। ऐसे बहुत दिन बीत गए, बारात को कहते हैं, एक एक दिन करके, और जनक जी रोकते जा रहे हैं महाराज दशरथ को, जाने की आज्ञा नहीं देते। लेकिन एक दिन तो विश्वामित्र जी शतानंद से कहने लगे, महाराज ऐसे तो बहुत दिन हो गए, वहाँ सब कुछ ऐसे पड़ा है, जाने दो। हाँ ठीक है। जनक जी को कहा, जनक जी ने अंदर जनवासी में अपने रनिवास में खबर पहुंचाई और कन्याओं की विदाई का इंतजाम शुरू हो गया, तैयारी। माता ने जानकी को गोद में लिया और कहा, हो ये हूँ संतत पियहि पियारी, चिर अहि बात आशीष हमारी। आशीर्वाद दिया पुत्री को, अपने पति की प्यारी होंगी, तुम्हारा सुहाग हमेशा हमेशा रहेगा। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, शिक्षा दे रही है माता। हर माता को ये शिक्षा अपनी पुत्री को विदा करने से पहले देनी चाहिए। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, बेटी तू जा रही है, हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचना, तुम्हारे माता पिता अब वो हैं, हम तो यहाँ तक थे। आज के बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करना। पति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ। और राम जी अपने पति का रुख देख के, कहना ना पड़े उनको, बिना ही कहे कर देना। उनका हाव भाव देख के समझ जाना ये क्या चाहते हैं और कर देना। राम जी शर्मिले हैं, तुम्हें कहेंगे नहीं। उनका रुख ही देख के और कर देना। आशीर्वाद दिया। राम जी को कहती हैं, राम ये मेरी पुत्री मुझे भी, महाराज को भी, पूरे परिवार को बड़ी प्यारी है, इससे कोई गलती हो जाए तो इसको माफ करना और अपनी दासी बना के रखना। चारों कन्याओं को उनके पतियों को सौंपा। और राम जी विदा हो रहे हैं। ऐसा है, लिखा है कि दूल्हे की विदाई सासू करती है। बाकी की विदाई तो ससुर वो जनक जी कर देंगे, लेकिन दूल्हे की विदाई सास करेगी। इसलिए पूरे चारों भाई यहाँ सास के पास आ गए विदा मांगने। हम आए हैं माता, हमारे पिता ने विदा के लिए भेजा है आपके पास, हमें विदा करें, आज्ञा दें।
चले ही थे, आ गए दशरथ महाराज अपने भाई कुशध्वज के साथ पहुंच गए रनवास में, वहां से निपट के काम से। और जैसे सीता जी को देखा, जो ज्ञानी थे, ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो गया। सीय बिलो की, सीता जी को जैसे देखा, धीरता भागी, धीरज खो दिया जनक जी ने। रहे कहावत परम बैरागी, जो बड़े बैरागी कहे जाते हैं दशरथ महाराज जनक जी, धीरज छोड़ दिया। ले निराय और लाई जानकी, जानकी को गले लगाया, छाती को, और मिटी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की मर्यादा खत्म हो गई, सब ज्ञान वैराग खत्म। दशरथ जी का रोने लग गए। दशरथ फूट फूट के रो रहे हैं पुत्री की विदाई में। वैसे पिता कभी रोता नहीं, ये जो पल है पुत्री की विदाई का, इसमें पिता भी रोता है। हमारे यहाँ एक कथा है, विश्वामित्र कण्व ऋषि के आश्रम में रहते थे, तपस्या में लीन थे। इंद्र को डर लगा, मेनका नाम की अपने स्वर्ग से मेनका को भेज दिया, परी मेनका को, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। और विश्वामित्र का उनसे लगाव हो गया और एक कन्या का जन्म हुआ, नाम पड़ा शकुंतला। विश्वामित्र तो चले गए और वो जो मेनका भी चली गई अपना काम करके। शकुंतला को कण्व ऋषि ने पाला, और कहते हैं, ऐसी कथा है, महाराज दुष्यंत राजा वहां से कहीं से निकल रहे थे, शिकार विकार कहीं से आ रहे होंगे, और आश्रम में रुक गए। और देखते ही देखते एक दूसरे को चाहने लगे, संबंध हो गया। और राजा दुष्यंत तो चले गए एक रात रुक के, भूल गए थे, बताते, लंबी कथा है। लेकिन आखिर में हुआ यह कि दुष्यंत महाराज दोबारा आए और शकुंतला को पत्नी के रूप में ले गए। तब कण्व ऋषि, जो उनके वास्तविक पिता नहीं है, वैसे ही पालने पोषने वाले हैं, वास्तविक में तो विश्वामित्र थे, लेकिन वो भी फूट फूट के रोए। जब शकुंतला की विदाई की कण्व महाराज ने, तो रोए, खूब रोए। नरसिंह मेहता गुजरात के बड़े भगत हुए, ये तो इसी युग की बात है, कलयुग की। बड़े भगत थे कृष्ण भगवान के, बड़े भगत, सब कुछ लुटा दिया, जो संपत्ति थी सब दान। घर वाले बड़े परेशान थे इससे, खाने को दाने नहीं, सब कुछ दे दिया। बड़े सेठ थे, बड़े सेठ, उस समय करोड़ों, 16 करोड़ का दान, करोड़ों की बात, लाखों की नहीं, सब कुछ दे दिया। ऐसे भगत भगवान के, कभी मांगा नहीं आज तक। लेकिन जैसे ही अपनी पुत्री के घर गए, पुत्री की, लड़की की शादी, गरीब परिवार, शादी का इंतजाम नहीं है पूरा। नरसिंह मेहता की पुत्री रोने लग गई पिता के सामने, पिताजी मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं लाए, कैसे क्या होगा। उस नरसिंह मेहता जिसने कभी भगवान से नहीं मांगा, जब बेटी ने कहा तो मांगना पड़ा। अपनी बेटी के दुख को सुन नहीं पाए,
और फिर भगवान से मांग ही लिया, जो कभी नहीं मांगना चाहते थे मांगना पड़ा, और फिर तो भगवान ने जो दिया सबको पता है। तो बेटी की विदाई में कौन दुखी नहीं हुआ, ऐसा कोई है ही नहीं। जनक महाराज भी दुखी, मंत्रियों ने समझाया भगवान आप ऐसे करोगे तो हमारे जैसे का क्या हाल होगा, हम आपको समझाएं आप हमें समझाएं। थोड़ा धीरज धरा, पुत्री को सभी को समझाया, स्त्री धर्म के बारे में शिक्षा दी, और पालकी सजी पालकी मंगाई गई और पुत्रियों को उसमें बिठा के विदा किया। अब यहाँ जनकपुर की नारियां कहती हैं राम जी से, राम जी यहीं रह जाओ ना। वहां को कुछ खास है क्या वध में, यहीं रह जाओ, बार बार आना पड़ेगा, मजा क्या है। और एक भजन है, हे पहुना अब मिथिले में रहो ना, हे पहुना अब मिथिले में रहो ना। लखन बोले यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, बोला तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इनके बारे में कह रही है, इनका क्या होगा सुनो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाए, रोजाना सुबह सुबह उबटन मल के और इतर से स्नान करवाएंगी रोजाना। फिर 1 महीने के भीतर में करिया से गोरे बनाए, ये काले है ना, 1 महीने में गोरा बना देंगे। झूठ कहत ना बानी बतिया, हमारी बात झूठी नहीं है, मौका एक देव ना, यहाँ मिथिले में रहो ना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। और क्या करोगी सुनो, रोज नित नवीन, नया नया, वो नहीं रोजाना एक जैसा नहीं, नित नवीन मन भावत भोजन, पर सत कंचन थारी, सोने की थाली में रोजाना नया नया भोजन कराएंगे। फिर स्वाद भूख बढ़ जाए सुन के, साली सरद की गारी, सालियों की और सलेजों की गालियां सुन के तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी। बार बार हम करब ठिठोरी, तुमसे बार बार मजाक करेंगे, और कछु ले ना अब मिथिले में रहो ना, खाली मजाक क्या करेंगे और कुछ पैसे वैसे ना लें इसके लिए। और सुन लो, परम मनोहर ताल तलैया, झिंझरी खूब खिलावे, फागुन में होली खिलाई, सावन झूला झूलावे, पवन देव से, जो हवा पवन देव के अंडर में है, पवन देव से करके निहोरा, धीरे धीरे बहोना। उनसे कहेंगी ज्यादा तेज मत बहना, राम जी झूल रहे हैं, धीरे धीरे बहना, यहाँ मिथिले में रहो ना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। अब माने ना माने आपकी मर्जी, हमारी विनय शामिल पहुना से
माने या ना माने, सिया बरन के नाते से हम तुमको अपना जाने। हमारी सिया जो आपको ब्याही, इसलिए हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए कह रहे या तो मिथिले में रह जाइयो, या तो आप यहाँ रह जाओ, नहीं तो संग हमें लियो ना, हमें भी ले चलो, नहीं तो अब मिथिले में रहो ना ए पहुना, अब मिथिले में रहो ना। जो सुख यहाँ ससुरारी में है, वो सुख कहीं ना, हे पहुना अब मिथिले में रहो ना। बारात विदा होती है, जनक महाराज दूर तक चले जाते हैं साथ साथ। दशरथ महाराज बार बार कहते आप जाइए महाराज, वापस जाइए, कहाँ तक जाओगे हमारे साथ। अब हाथ जोड़ के कहते हैं जनक जी, करहूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। मैं आपके कैसे विनती करूं, मुझे तो शर्म सी आती है, आपने मुझे इतनी बड़ाई दी। दशरथ महाराज भी ऐसे ही करते हैं, बड़ा आदर भाव है दोनों का आपस में। जनक जी राम जी से विनती करते हैं, बार बार वर मांगम कर जोरे, मेरा मन आपके चरणों को भूले ना। जनक जी ने विश्वामित्र के चरण पकड़े, हे महाराज, जो सुख लोकपाल चाहते हैं वो सुख मुझे आज आपकी वजह से मिल गया। सारी सिद्धियां तो आपके पीछे पीछे चलती है महाराज। बारात चली, बीच बीच बरबास करी, बीच बीच में रुक रुक के, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनित दिन, पहुंची आई जनित। पवित्र दिन अयोध्या में बारात वापस आ गई। आरती होती है, तीनों माताएं दुल्हन की तरह सज के आरती करती हैं। चारों भाइयों को, पुत्रों को बिठाया गया अलग अलग, साथ में उनकी उनकी पत्नियां, चारों की अलग अलग से बिठाया गया, आरती करते हैं। यहाँ पे बात आती है, मुंह दिखाई की भी बात आती है। यहाँ पे मुंह दिखाई दिया गया, जो भी वशिष्ठ मुनि ने कहा वो सब किया गया। विवाह के बाद की भी जो रीति रिवाज है वो सब की गई। और विश्वामित्र के सामने सब कुछ रख दिया, महाराज लो, और उन्होंने अपना खाली नेग लिया और फिर चले गए। विश्वामित्र को अंदर जनवासे में रखा अब की बार, ताकि कभी भूल ना हो जाए, स्वागत में हम भूल जाए यहाँ ब्याह के आनंद में, और महाराज की आदर में कुछ कमी ना आ जाए, इसलिए सामने रहेंगे तो देखते रहेंगे, वहीं अपने पास ही रख लिया। वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा गया कि अगले दिन ही चले गए, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कई दिन रुके, 6 दिन रुके। जनक महाराज जनवासे में आते हैं और रानियों को जनक की बड़ी बड़ाई करते हैं। जनक की पुत्रियों के सामने बड़ी बड़ाई करते हैं जनक की। हाँ, जैसे भाट सुनाते हैं बड़ा चढ़ा के, ऐसे जनक की बड़ाई करी दशरथ महाराज ने सीता और उनकी बहनों के सामने, और कहने लगे सुनो, बहु लड़कनी बच्ची,
पर घर आई, दूसरे घर में आई है, राखे हूं नयन पलक की नाई। जैसे पल के आंखों की सुरक्षा रखते हैं, ऐसे इनको रखना है संभाल के। पराए घर आई है, बच्ची है, ठीक रखना। महाराज ने देखा समय हो गया, बच्चों की आंखों में नींद है, सबको कहा आराम करो, और चले आए रनिवासी से। पलंग बिछाए गए अलग अलग सब भाइयों के, और राम जी को पलंग में माताओं ने बिठा दिया। राम जी ने अपने भाइयों को भी, ठीक है आराम करो सो, और माताएं राम को निहार रही है, एक एक अंग को देख के आनंद में हो रही है, और सोच रही अरे इन्होंने कैसे ताड़का जी का ताड़का जी कह रहा हूँ, कैसे ताड़का राक्षसी का इन्होंने वध कर दिया। और स्वभाव और जैसे दुर्दांत राक्षस को इन्होंने मारा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी उसको भी तार दिया। जिस धनुष शंकर के धनुष को कोई राजा नहीं तोड़ पाया, इन्होंने तोड़ दिया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये किसी आदमी का काम नहीं है, कोई जीव इसको नहीं कर सकता। तुम आदमी नहीं हो इसका मतलब, तुम जीव नहीं। भगवान बोले केवल कौशिक कृपा सिधारे, मैंने कुछ नहीं किया मां, विश्वामित्र मुनि की कृपा से सब हो गया। अपने आप को कर्ता मत मानो, मैंने किया, सब किया किया नष्ट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं मैंने किया, सब खत्म, मैंने नहीं किया, उसने करवाया, हो गया। मैं कौन हूं करने वाला, मेरा तो खाली नाम है, करने वाला तो वही है ना। भगवान अपने सिर पर नहीं लेते। जब माताओं ने क्या कहा कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये सब काम अमानुष हैं, बिना मानस के, मानस नहीं कर सकता। तो राम ने केवल इतना कहा, केवल कौशिक कृपा सिधारे। कौशिक माने विश्वामित्र, विश्वामित्र का गोत्र है यहाँ से कौशिक वंश गोत्र शुरू होता है, विश्वामित्र से पहले नहीं। कौशिक गोत्र विश्वामित्र जी ने शुरू किया, गाधी पुत्र हैं, गाधी। केवल कौशिक कृपा सिधारे, भगवान गुरु विश्वामित्र की कृपा से ऐसा हो गया। माँ मेरी क्या हैसियत है। माताएं गदगद और कहने लगी हमारा जीवन सफल हो गया तुम्हारे को, तुम्हारे दर्शन कर करके। अब हम भगवान से इतना ही चाहती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जितने दिन हमारे तुम्हें देखे बगैर चले गए, हम भी दाता से इतना ही निवेदन करती हैं, ते बिरंची जनी पार ही लेख, उनको हमारे खाते में जोड़े ना, काट दे उन दिनों को, हमारे जीवन के उतने दिन अलग, उनके बदले में आपके दर्शन के साथ और दिन दे दे। ऐसे आनंद में विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं। राम आके महाराज गुरु जी थोड़ा आजा जाओ, रुक जाओ। विश्वामित्र राम के प्रेम को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन एक दिन तो खड़े हो गए, बोले आज तो जाएंगे। जाएंगे तो दशरथ जी आए महाराज अपनी पत्नियों के साथ में, चारों पुत्रों के साथ में, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ है यहाँ सब आपका। ये वही है दशरथ महाराज जब विश्वामित्र जी राम और लखन को मांगने आए थे, और जैसे मांगा तो दशरथ का शब्द क्या था, क्या बोला था, विप्र हे ब्राह्मण, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। विचार के नहीं मांगा, कुछ भी मांग लोगे, कोई मांगने के लिए कहेगा तो
वो दशरथ महाराज जो उस समय ऐसे थे, आज सकल संपदा, कुछ भी जो कुछ यहाँ है सब तुम्हारा, और मैं सेवक समेत सुत नारी, मेरे पुत्रों और नारियों के साथ में मैं आपका सेवक। कितना बदला। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह। हे मुनि, मुझे दर्शन देते रहना जब तक मैं हूं, और मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों पे अपनी कृपा बनाए रखना। जब तक मैं हूं मुझे दर्शन देते रहा करो, आते रहना। मैं जब यहां से चला जाऊं, मेरे पुत्रों पे अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ऐसा कह के और महाराज रानियों के समेत चरणों में लेट गए विश्वामित्र के। बोला नहीं जाता, चुप, आवाज नहीं निकलती। ज्यादा खुशी में ना आवाज ना निकलती है ना, आंखें बता देती हैं, चेहरा बता देता है कितने खुश हैं। आंखें झरझर बहने लग जाती हैं, इसका मतलब खुशी के आंसू हैं, दुखी के नहीं। खुशी में यहां से जबान नहीं निकलती, यहां से आ जाती है वो जबान आंसुओं के जरिए, पता लग जाता है। उठाया, आशीर्वाद दिया और चले। चारों भाई विदा करने के लिए दूर तक गए, विदा किया, वापस आ गए। विश्वामित्र का क्या बड़ा गुणगान गाया मुनिधि ने। अवध में विवाह की ही चर्चा चल रही है, सब आनंद में। सभी नर नारी अपने अपने घर गए विदा मांगकर दशरथ महाराज से। दशरथ महाराज भी चले, अपने पुत्रों को महल में छोड़ा, अपने यहां गए। तुलसी बाबा कहते हैं बाल कांड को विश्राम देते हुए, मैंने क्यों लिखा ये सब, निज गिरा पावनी, अपनी वाणी को निज गिरा पावनी, करन कारण, पवित्र करने के लिए अपनी वाणी को। राम जस तुलसी कहो, मैंने ये राम का यश गाया। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार, कवि कौन लय हो। भगवान का चरित्र अपार है, अपार, कौन पार कर सकता है उसे, किसी की हिम्मत नहीं। उपबीत ब्याह उछा मंगल, भगवान का यज्ञोपवीत, ब्याह उत्सव वगैरह जो भी सुने ही जैसा दर गावही, जो सुनेगा और गाएगा, दोनों बातें, खाली सुनेगा नहीं, गाएगा भी। तो वैदेही राम प्रसाद तेजन, वो लोग जो भी गाएंगे और सुनेंगे वो सीताराम की कृपा से हमेशा मंगल ही मंगल पाएंगे, सर्वदा सुख पावही, हमेशा सुख पाएंगे। फलश्रुति सिय रघुवीर विवाजे, सप्रेम गावही सुनही, जो भी सीताराम जी के प्रेम, इस विवाह को प्रेम सहित गाएगा सुनेगा, तिन कहूं सदा उछा, उनको हमेशा मंगल ही मंगल, उत्साह ही उत्साह उनके जीवन में भरा रहेगा, क्योंकि भगवान का यश मंगल का घर है। भगवान का यश मंगलायतन राम जस, राम का यश मंगल का घर, जो भी गाएगा सुनेगा उसके जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। तुलसी बाबा ने बालकांड को विश्राम दिया। बालकांड का समापन हमने
सीताराम जी के विवाह की कथा गाई। हाँ, सबके जीवन में भी मंगल रहे, यही कामना के साथ में सीताराम चंद्र भगवान की जय।